हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो आज हम लोग क्लास 10th की साइंस और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कवर करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। तो अगर आप लोग इसको शॉर्ट नोट से बना सकते हो आप लोग, तो शुरुआत करते हैं हम लोग हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है। तो कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। एक क्वेश्चंस आते हैं कि कार्बन जो है किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आपका कि फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड है ये आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स विच में बी आइदर सेम और डिफरेंट। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके बीच होता है? बॉन्डिंग एटम के बीच होता है, जो आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और इस तरह से आप लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं एक कोवैलेंसी क्या होता है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाई एन एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका कंट्रीब्यूट करता है शेयरिंग में, तो उसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 है दीज कंपाउंड्स आर मोलेकुलर इन नेचर। यानी कहने का मतलब कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो मोलेकुलर के नेचर में क्या होते हैं? मोलेकुलर होते हैं। इसका मतलब क्या है? दे एग्जिस्ट एज सिंगल मोलेकुल्स। पॉइंट नंबर 2 क्या है? दीज आर इनसोलुबल इन वाटर। ये क्या होता है? वाटर में क्या होते हैं? इनसोलुबल होते हैं। एंड सोलुबल इन बेंजीन, केरोसिन एंड पेट्रोल। और केरोसिन, बेंजीन और पेट्रोल में क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो कंपाउंड होते हैं करंट क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है एलोट्रॉफी इन कार्बन। यानी कार्बन में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉफी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर 2 फॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है 1 है ना 2 और मोर देन 2 फॉर्म में से एग्जिस्ट करता है विच डिफर इन देयर फिजिकल एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रॉपी एंड वेरियस फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। कार्बन जो है इसके 2 फॉर्म होते हैं एलोट्रॉपिक के। फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन और सेकंड क्या होता है? एमॉर्फस। और द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर डायमंड एंड ग्रेफाइट वेयर एज द एफॉर्मस फॉर्म्स कोल, चारकोल, लैम्प, ब्लैक ईटीसी। इसका मतलब क्या है? जो क्रिस्टलाइन है वो फॉर्मेशन करता है डायमंड का और ग्रेफाइट का, और एमॉर्फस जो फॉर्म करता है कोल, चारकोल एंड। नेक्स्ट है Fluorescence forms another class of carbon electrodes. The first one to be identified was C60, which was carbon forms arranged in the shape of football. Next है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं catenation. The property of elements to form long chains or rings by self linking of their own atoms through a covalent bonds are called catenation. The extent of catenation depends upon the strength of the bonds between the atoms involved in catenation. इसके बाद है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। In saturated compounds, the valencies of all carbon atoms are satisfied by single bonds between them. Next है while the unsaturated compounds, the valencies of all the carbon atoms are not satisfied by single bonds. Thus, in order to satisfy their valencies, they form double or triple bond between the carbon atoms. इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट चेन कार्बन, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। द कंपाउंड विच कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एमंग आपका नॉर्मल। इस केस में क्या होता है? स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि सिंपल आपका एक चेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपका नॉर्मल ब्यूटेन
और ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला क्या है, C4H10 एंड नॉर्मल पेंटेन यानी C5H12। उसके बाद ब्रांच चेन कंपाउंड कहता है दो कंपाउंड विच आर ब्रांच्ड, है ना, जैसे आपका ब्रांच चेन कंपाउंड हो गया आइसोब्यूटेन C4H10, आइसोपेंटेन C5H12 एंड नियोपेंटेन C5H12। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स। तो क्या कहता है कि साइक्लिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड, जैसे क्या हुआ साइक्लोहेक्सेन यानी C6H12, साइक्लोपेंटेन। क्लोज में क्या होता है, चेन का फॉर्मेशन होता है, साइक्लोब्यूटेन C4H8, साइक्लोप्रोपेन C3H6। उसके बाद हम लोग पढ़ने हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होते हैं, उसमें हाइड्रोजन भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और दोनों को कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप। तो क्या कहता है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। हाँ, जैसे आपका OH, तो OH क्या है, अगर कहीं पर अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, OH हो गया। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया आपका, CHO हो गया। उसमें एल्कीन का हो गया और आपका एल्काइन का ये ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस सीरीज क्या है। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड ए होमोजीनियस सीरीज, है ना। तो इस तरह की सीरीज आपको क्या हो गया, आपका होमोजीनियस सीरीज हो गया। उसके बाद नोमेनक्लेचर। तो केमिस्ट्स डेवलप्ड ए सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज IUPAC, है ना। देखो नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं कि केमिकल कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, है ना। वो उसके बेसिस स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IUPAC। इसके बाद जो नेक्स्ट है, द IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में आपका ब्रेक करता है, प्रीफिक्स, वुड रूट एंड सफिक्स। माफ़ कीजिएगा, वर्ड रूट 3 पार्ट में जो ब्रेक होता है IUPAC नेम, एक होता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो वर्ड रूट क्या है, ए वर्ड रूट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन। तो वर्ड रूट से क्या होता है कि बेसिक जो कार्बन स्केलेटन है उसके नेचर के बारे में। इन ए केस ऑफ फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इट इंडिकेट नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर एज द प्रीफिक्स और सफिक्स। इसके बाद वाइल एडिंग द सफिक्स टू द वुड रूट द टर्मिनल ई ऑफ कार्बन चेन इज रिमूव्ड इफ द कार्बन चेन इज unsaturated, then the final N in the name of the carbon chain is substituted by the En and ine respectively for the double and triple bonds। तो इस केस में आपका एक ग्रुप में आपका फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप और एग्जांपल और उसका IUPAC नेम दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपका क्या है, हेलोजन, तो इसमें आपका होगा आपका क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो इसका एग्जांपल है आपका अल्कोहल का है। इसके बाद एल्डिहाइड का कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, ईस्टर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो चार्ट है, आप लोगों को इसको आप लोग जरूर आप लोग कॉपी पर नोट कर लोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंबशन। कार्बन कंपाउंड्स अंडरगो कंबशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस CO2। कहता है कार्बन कंपाउंड अगर कंबशन में जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। इस केस में क्या होता है, जैसे CH4O2 तो CO2 प्लस आपका O2 और हीट और लाइट दोनों का प्रोड्यूस करता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन, तो इथेनॉल क्या करता है, अगर रिएक्शन करते हैं आपका KMnO4 से तो फॉर्मेशन करता है आपका इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH। द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका एग्जांपल है अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। इसके बाद जो नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन पढ़ना है।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हो गया आपका एल्कीन्स एंड एल्कलाइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसका आपको एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट इज आपका मेथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अंडरगो आपका क्लोरोनेशन। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जैसे अल्कोहल हो गया, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन एटम्स आर नोन एज अल्कोहल्स। यानी कार्बन कंपाउंड में OH ग्रुप अगर अटैच है तो उसको बोलते हैं अल्कोहल बोलते हैं। जैसे आपका हो गया एथेनॉल यानी C2H5OH, कॉमनली नोन एज आपका अल्कोहल। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। तो रिएक्शन विद द सोडियम, ड्यू टू इट्स वीक एसिडिक नेचर एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम लिबरेट H2 गैस। इन इस केस में आपका फॉर्मेशन किसका करता है, हाइड्रोजन गैस का। अगर रिएक्शन कंसनट्रेटर अगर H2 से 4 के साथ कर दे तो इस केस में क्या कर देगा आपका, ये रिएक्शन इसका कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोगों का अल्कोहल एज ए फ्यूल। अल्कोहल यानी इथेनॉल इज एडेड टू ए पेट्रोल पंप अप टू आपका 20% एंड मिक्सर इज कॉल्ड आपका गैसोल। उसके बाद क्या है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रिंकिंग। तो इसके बाद आप लोग यहाँ से दोस्तों है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ से आप लोग क्या कर लोगे, नोट कर लोगे ये रिएक्शन आपका वीडियो पॉज करके, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।